रवि और अर्जुन अपनी लंबी यात्रा के बाद अंततः अपने गांव लौट आए थे। महल से बाहर आकर और जादूगर को हराने के बाद उन्हें लगा था कि अब उनका जीवन शांति से भरा होगा। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। गांव में कोई सामान्य हलचल नहीं थी और लोग कुछ हद तक डरे हुए लग रहे थे। रवि और अर्जुन को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उन्होंने अब तक नहीं देखा था। रवि, अर्जुन, गांव में कुछ अजीब सा है। लोग कैसे डर रहे हैं? क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? हाँ, ये बहुत अजीब है। शायद हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। दोनों ने जल्द ही गांव के मुखिया के पास जाकर सवाल पूछा। मुखिया की आंखों में डर था और वो धीरे से उनके पास आया। मुखिया, तुम दोनों लौट आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले एक अजीब आदमी गांव में आया था। वो दिखने में सामान्य नहीं था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमसे कुछ खास जानकारी मांगी थी और उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। लोग बीमार हो गए हैं और कुछ गायब भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो जादूगर से जुड़ा हो सकता है। रवि और अर्जुन एक दूसरे को देखे। उनका शक सही था। जादूगर ने भले ही महल में हार मान ली हो, लेकिन उसकी बुरी ताकत शायद अब भी कहीं न कहीं जीवित हो सकती थी। अर्जुन, तुम सही कह रहे हो मुखिया। जादूगर ने कभी हार नहीं मानी। उसकी शक्ति जरूर कहीं न कहीं फिर से सक्रिय हुई होगी। हमें इसका पता लगाना होगा। हमने उसे महल में हराया था, लेकिन अब ये खतरा हमारे गांव तक पहुंच गया है। हमें इसे खत्म करना होगा। मुखिया ने दोनों को बताने की कोशिश की कि हाल ही में कुछ लोग अजीब से सपने देख रहे थे, जिनमें जादूगर और महल के घने अंधेरे की बातें होती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि जादूगर ने अपनी शक्ति को गांव में फैलाने के लिए एक काले जादू का इस्तेमाल किया है और अब उसकी ताकत गांव के हर कोने में घुल रही है। अर्जुन, अगर जादूगर की शक्ति गांव में फैल चुकी है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमें जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना होगा। हमने पहले भी जादूगर को हराया है। अब हमें उसे इस गांव से भी पूरी तरह खत्म करना होगा। दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से और कुछ गहरी जानकारी जुटाई और उन्हें ये पता चला कि जादूगर ने एक प्राचीन और खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया था, जिससे वो अपनी शक्ति को दूर तक फैला सकता था। ये जादू पहले महल में ही शुरू हुआ था, लेकिन अब वो गांव तक पहुंच चुका था। अगर समय रहते इसका इलाज न किया गया तो ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। रवि और अर्जुन ने तय किया कि वे जादूगर के काले जादू का सामना करने के लिए पहले उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हाल ही में गांव में आया था और उसके साथ जादूगर का कोई संबंध हो सकता था। वे जानते थे कि जादूगर की शक्ति को खत्म करने का एकमात्र तरीका उसी व्यक्ति तक पहुंचना था और उसका सामना करना था। दोनों ने अपने सफर को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वे अपने गांव की सुरक्षा के लिए युद्ध की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ जादूगर से लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस जादू को पूरी तरह से खत्म करना था, ताकि उनका गांव और लोग फिर से सुरक्षित हो सके। अर्जुन, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि गांव के भविष्य की लड़ाई होगी। अब हमें गांव की सुरक्षा करनी होगी और हम इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसमान में अजीब सी हलचल हो रही थी। जादू की शक्ति ने फिर से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। अब रवि और अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि उनकी यात्रा केवल एक महल तक सीमित नहीं थी। जादूगर की बुरी ताकत का मुकाबला करने के लिए उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। रवि और अर्जुन के मन में अब कोई शक नहीं था। गांव पर जो अजीब घटनाएं हो रही थी, उनके पीछे जादूगर का हाथ था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि वो गांव में क्यों आया था?
राजा और रानी से जुड़ी वो रहस्यमयी शक्ति क्या थी जिसे वो पाना चाहता था? रवि और अर्जुन जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचे जिसकी हालत बिगड़ रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। अर्जुन धीरे से, भाई, तुम्हें क्या हुआ? बताओ, तुमने क्या देखा? आदमी ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और फुसफुसाया। अंधेरे में उसने मुझसे कुछ पूछा, कुछ खोज रहा था। राजा, रानी। इतना कहकर उसकी आंखें मुंद गई। वो अब बेहोश हो चुका था। गांव वाले सहमे हुए थे। हर कोई जानता था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि किसी काले जादू का असर था। गांव के बड़े बुजुर्ग भी चिंतित थे। मुखिया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। रवि और अर्जुन ने तय किया कि उन्हें सबसे पहले राजा और रानी पद्मिनी से जुड़ी उस शक्ति के बारे में और जानना होगा जिसे जादूगर पाने की कोशिश कर रहा था। रवि और अर्जुन बाबा काशीनाथ के पास गए। वे गांव के सबसे ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति थे और शायद उन्हें इस रहस्य की कोई जानकारी हो। रवि, बाबा, हमें सब कुछ बताइए। राजा और रानी से जुड़ी वो शक्ति क्या थी और जादूगर उसे क्यों चाहता है? बाबा काशीनाथ ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। बहुत समय पहले राजा और रानी के पास एक दिव्य पत्थर था। ये पत्थर किसी आम धातु का नहीं बना था, बल्कि ये साक्षात देवताओं का वरदान था। कहा जाता था कि इस पत्थर में अपार शक्ति थी। जो भी इसके पास होता उसे कोई हरा नहीं सकता था। अर्जुन चौंक उठा। तो क्या जादूगर उस पत्थर की तलाश में है? बाबा काशीनाथ? हाँ, जब राजा और रानी ने उसे राज्य से निकाला था, तब वो इसी शक्ति को चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजा ने इसे छिपा दिया था ताकि ये गलत हाथों में न पड़े। रवि अब समझ चुका था। गांव पर हो रहे हमले, लोगों का बीमार पड़ना, अजीब घटनाएं, ये सब जादूगर की चाल थी ताकि वो इस शक्ति तक पहुंच सके। अर्जुन, लेकिन बाबा, वो पत्थर कहाँ छुपा हुआ है? बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे से बोले। राजा ने इसे मरते समय किसी को सौंपा था। रवि और अर्जुन की सांसें अटक गई। रवि, किसे? बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले। गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी को। गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर के पुजारी को यह पत्थर सौंपा गया था। लेकिन अब सवाल था, क्या वो अभी भी वहां था? और अगर हां, तो क्या जादूगर को इस बात की जानकारी थी? रवि और अर्जुन बिना देर किए मंदिर की ओर भागे। मंदिर गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे पर स्थित था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर ताले लगे थे और अंदर कोई भी नहीं था। इतना बड़ा मंदिर बंद क्यों है? तभी अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और ठंडी लहर दौड़ गई। दोनों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। रवि ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और ताला टूटकर गिर पड़ा। वे अंदर घुसे तो वहां घनघोर अंधेरा था। मंदिर की दीवारों पर अब भी पुराने समय की चित्रकारी बनी हुई थी, जिसमें राजा और रानी की तस्वीरें थी। लेकिन तभी अचानक मंदिर के अंदर एक काली छाया तेजी से हिली। वो हवा में लहराते हुए दोनों की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने झपटकर अपनी तलवार निकाली, लेकिन छाया उन पर टूट पड़ी। रवि ने महसूस किया कि यह कोई साधारण छाया नहीं थी, ये किसी काले जादू से बनी थी। अर्जुन चिल्लाकर, भागो रवि! लेकिन रवि ने पीछे हटने के बजाय अपना खंजर निकाला और उस छाया पर वार किया। छाया जोर से चिल्लाई और हवा में बिखर गई। मंदिर में अब शांति थी,
लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब शब्द उभरने लगे। तुम इस शक्ति तक नहीं पहुंच सकते, वो मेरा है, जल्द ही ये गांव राख में बदल जाएगा। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। रवि, जादूगर को पता चल चुका है कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं। अब हमें उससे पहले उस शक्ति तक पहुंचना होगा। आगे क्या होगा? अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। जादूगर फिर से ताकतवर होता जा रहा था और गांव पर खतरा बढ़ता जा रहा था। क्या रवि और अर्जुन उस शक्ति को जादूगर से पहले खोज पाएंगे या जादूगर अपनी साजिश में सफल हो जाएगा? गांव पर मंडराते खतरे का एहसास अब हर किसी को हो चुका था। जादूगर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और रवि और अर्जुन को उससे पहले उस शक्ति तक पहुंचना था जिसे राजा और रानी ने छुपाया था। रवि और अर्जुन जब मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव अजीब सी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। लोग घरों में दुबक गए थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और सड़कों पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग मुखिया बाबा काशीनाथ तेजी से उनकी ओर भागते हुए आए। बाबा काशीनाथ घबराए हुए, बच्चों जल्दी चलो, कुछ बुरा होने वाला है। बाबा, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? गांव के कुएं का पानी लाल हो गया है और कई लोग बीमार पड़ गए हैं। ये जादूगर का कोई नया जाल है। रवि और अर्जुन तेजी से गांव के कुएं की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सच में कुएं का पानी लाल हो चुका था, जैसे उसमें खून मिला दिया गया हो। कुएं के पास एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर कुछ उकेरा गया था। अर्जुन ने पास जाकर उसे ध्यान से देखा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, इस पर कुछ गूढ़ संकेत बने हुए थे और बीच में एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। रवि ने झुककर उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जिसे शक्ति की खोज है वो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। जो समय के पार देख सके वही इसे पा सकता है। अर्जुन, इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबा काशीनाथ, ये कोई संकेत हो सकता है जो राजा और रानी के छुपाए हुए उस रहस्य की ओर इशारा करता है। रवि और अर्जुन ने तय किया कि उन्हें अब गांव के पुराने खंडहरों की ओर जाना होगा, जहां कभी राजा और रानी का गुप्त कक्ष हुआ करता था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खंडहरों की दीवारों पर पुराने चित्र अंकित थे, जिनमें राजा और रानी पद्मिनी की मूर्तियां बनी थी। दीवारों पर कुछ ऐसे भी संकेत थे जिन्हें अब तक किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन सोचते हुए, कहीं ये शक्ति यही तो नहीं छुपी? रवि ने एक टॉर्च निकाली और दीवारों को गौर से देखना शुरू किया। तभी एक जगह उन्हें हल्की सी चमक दिखाई दी। रवि, अर्जुन देखो, ये पत्थर कुछ अलग सा लग रहा है। अर्जुन ने आगे बढ़कर पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा खंडहर हिलने लगा। जादूगर का हमला। अचानक हवा में गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई दी। लगता है तुम दोनों सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी कदम होगा। अंधेरे से अचानक जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और हाथों में एक जादुई छड़ी थी जिससे अजीब सी काली लपटें निकल रही थी। जादूगर, तुमने सोचा था कि मुझसे पहले इस शक्ति तक पहुंच जाओगे? मूर्ख हो तुम। ये शक्ति मेरी है। रवि और अर्जुन तुरंत तैयार हो गए। अर्जुन तलवार निकालते हुए, हम तुम्हें ये शक्ति लेने नहीं देंगे। तो फिर देखो मेरी ताकत। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते चारों ओर काली आंधी छा गई। पत्थर टूटने लगे और खंडहर में आग की लपटें उठने लगी। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा
और तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। अर्जुन ने जादूगर पर सीधा हमला किया, लेकिन जादूगर ने एक झटके में ही उसकी तलवार रोक दी। रवि ने मौका देखकर जादूगर के पीछे से हमला किया, लेकिन उसकी छड़ी ने एक ढाल बना दी, जिससे वार बेकार चला गया। जादूगर, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं अमर हूं। रवि ने अचानक दीवार पर बने चित्रों की ओर देखा। उसे कुछ समझ में आया। रवि, अर्जुन, हमें इन चित्रों को समझना होगा। यही हमारी जीत की कुंजी हो सकती है। अर्जुन ने दीवारों की ओर देखा। उनमें राजा और रानी के साथ एक और रहस्यमयी आकृति बनी थी। वो एक योद्धा की तरह दिख रही थी, जिसके हाथ में वही दिव्य पत्थर था। रवि ने झट से अपने खंजर से उस चित्र पर वार किया। जैसे ही खंजर चित्र से टकराया, पूरी जमीन हिल गई और एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। जादूगर चौंक गया। जादूगर, नहीं, ये द्वार तुम नहीं खोल सकते। लेकिन देर हो चुकी थी। द्वार के अंदर एक चमकीली रोशनी थी और उसमें वह दिव्य पत्थर दिखाई दे रहा था। रवि और अर्जुन बिना देर किए उस पत्थर की ओर भागे, लेकिन जादूगर ने उन पर काले जादू से हमला कर दिया। जादूगर गुस्से में, अगर मैं इस शक्ति को नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और उस पत्थर को छू लिया। अर्जुन, अब देख जादूगर, असली शक्ति किसकी होती है। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को पकड़ा, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। जादूगर दर्द से चिल्लाया। उसकी शक्ति खत्म होने लगी थी। जादूगर कमजोर आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे जादूगर की काली शक्ति खत्म हो गई और वो धूल में बदलकर गायब हो गया। गांव में जादू का असर खत्म हो गया। बीमार लोग ठीक होने लगे। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया और आसमान में छाए अंधेरे बादल हट गए। बाबा काशीनाथ, गांव के मुखिया और सभी ग्रामीण खुशी से झूम उठे। बाबा काशीनाथ, तुम दोनों ने गांव को बचा लिया। रवि और अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अर्जुन, अब ये शक्ति सही हाथों में रहेगी और कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गांव में अब फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन रवि और अर्जुन जानते थे कि ये उनकी आखिरी यात्रा नहीं थी। कई और रहस्य अभी भी दुनिया में छिपे हुए थे। रवि और अर्जुन ने सोचा था कि जादूगर का अंत होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जादूगर की हार के बाद भी हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई छिपी हुई ताकत अभी भी देख रही हो। गांव में नई हलचल, गांव में खुशियां लौट आई थी। लोग फिर से अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन रवि और अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई है। अर्जुन धीरे से तलवार पकड़ते हुए, कौन है? कमरे में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। तभी उसे एक परछाई दिखी। रहस्यमय आवाज, तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया? अर्जुन तेजी से उठा और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, परछाई गायब हो गई। अर्जुन को एहसास हो गया कि ये कोई आम घटना नहीं थी। उसने तुरंत रवि को जगाया। अर्जुन, रवि, हमें खतरा है। जादूगर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ और बड़ा हमारे सामने आने वाला है। रवि भी अब सतर्क हो गया। दोनों ने तय किया कि उन्हें बाबा काशीनाथ से मिलना होगा। बाबा काशीनाथ पहले से ही जाग रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। बाबा गंभीर स्वर में, तुम दोनों को कुछ महसूस हुआ है ना?
अर्जुन और रवि ने सिर हिलाया। रवि, बाबा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? क्या कोई और शक्ति भी थी जो जादूगर से जुड़ी थी? बाबा ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें राजा और रानी की कहानी लिखी थी, लेकिन आगे के पन्नों में कुछ नया लिखा था। बाबा, ये देखो, जादूगर सिर्फ एक मोहरा था, असली ताकत कहीं और से आ रही थी। रवि और अर्जुन ने किताब पढ़नी शुरू की। जिसे शक्ति की खोज थी, वो केवल एक माध्यम था। असली खेल तो छिपा था परछाइयों के पीछे। अर्जुन चौंकते हुए, मतलब कोई और भी है जो इस शक्ति के पीछे था? हाँ, और वो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि गांव में अचानक एक भयानक चीख गूंजी। तीनों तेजी से बाहर भागे। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। एक घर की दीवार पर काले धब्बे बन गए थे, जैसे किसी अजीब शक्ति ने हमला किया हो। एक बुजुर्ग महिला कांपते हुए खड़ी थी। बुजुर्ग महिला डरी हुई आवाज में, मैंने उसे देखा। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कुछ नया था। अर्जुन, हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये और नुकसान करे। रवि और अर्जुन ने घर की दीवार को ध्यान से देखा। धब्बों के बीच एक अजीब निशान बना हुआ था। 3 तिकोने चिन्ह जो किसी गुप्त समाज के लग रहे थे। रवि, ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये कुछ बड़ा होने की निशानी है। बाबा ने गहरी सांस ली। बाबा, तुम्हें पुराने मंदिर जाना होगा, वहां शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। रवि और अर्जुन ने अपने हथियार संभाले और तैयार हो गए। अब उनका अगला सफर पुराने मंदिर की ओर था, जहां शायद असली रहस्य छिपा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा है। जारी रहेगा।